अखिलेश यादव का प्रयास, सोनिया गांधी, इंडिया गठबंधन जो आपस में थोड़ी बहुत दरार भी है उसको सोनिया गांधी एकजुट कर लेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी का बात तो अखिलेश यादव भी नहीं काट सकते और ममता भी नहीं काटेंगे और उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी नहीं काटेंगे, क्योंकि सबके अंदर सोनिया को लेकर के एक अलग सम्मान है और सोनिया ने हमेशा सबको एकजुट करके रखने की कोशिश की है और व्यवहार सबसे अच्छे हैं और हर कोई कद्र करता है। तो सोनिया इसमें एकजुट करने में सफल हो जाएंगे इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल होपफुली सोनिया गांधी जी। और आप जो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत हमारा मनमुटाव है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के नहीं मुद्दे नहीं पर नहीं 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 हमारा नहीं कांग्रेस के नहीं साथ नहीं 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 नहीं, आप गलत सोच लिए, आप सही सुनिए। मैंने ये कहा कि सोनिया गांधी के संबंध हर किसी के साथ अच्छे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे, शरद पवार हो। तो जो इंडिया गठबंधन थोड़ा बिखर भी रहा था आपस के मनमुटाव से, सोनिया गांधी के मैदान में आने से वह इंडिया गठबंधन एकजुट करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि सोनिया गांधी का तो हर कोई सम्मान करता है। अखिलेश यादव बहुत सम्मान करते हैं सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी के बर्थडे में वो गए हुए थे और सोनिया गांधी के बगल में बैठे हुए थे, तो सम्मान तो वो सब करते हैं। ममता बनर्जी भी बहुत सम्मान करती है। मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन से किनारा कर रही हैं, इतना मैं जानता हूं, जितना अंदर की राजनीति को पढ़ता हूं, सोनिया गांधी एक फोन कर दे तो ममता बनर्जी खड़ी हो जाएंगी वहां। यह सोनिया गांधी का कद्र है, यह नहीं कि डर नहीं, कद्र है, इज्जत है। ममता बनर्जी ये इज्जत देती है। तो अब जो थोड़ा बहुत मनमुटाव भी था इंडिया गठबंधन के अंदर, सोनिया गांधी के फ्रंट फुट में आने से और मैदान में उतरने से वह एकजुटता हो जाएगी, भाजपा उसको तोड़ने में असफल होगी, भाजपा फूट नहीं डाल पाएगी। क्या ये मैं सच कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो थोड़ा बहुत भी जो लेकिन का मामला है इंडिया गठबंधन के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे जो न्यूट्रल पार्टियां हो, चाहे एनडीए गठबंधन की कुछ पार्टियां हो, सोनिया गांधी जी बड़ी वरिष्ठ नेता हैं और उनकी बात को वो कोई टालने से पहले 10 बार सोचेगा। जो अपना विचार रखेंगे, जो उनको ऑफर देंगे, उनको ऑफर को डिक्लाइन करने से पहले कोई भी एनडीए गठबंधन का कोई भी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक दल हो, उसको अस्वीकार करने से पहले 10 बार सोचेंगे। हाँ। और जहां तक उम्मीद है सोनिया जी अगर फ्रंट फुट पे आ रही है तो ये तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम इसमें पूर्ण सहयोगी हैं और निश्चित तौर पे सोनिया गांधी जी के आने से ये एनडीए की सरकार धराशायी होगी, क्योंकि राहुल गांधी जी का थोड़ा सा आलोचना मैं करूंगा, वैसे नहीं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक बहुत अच्छे हैं, बोलते अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपवित्रता, मतलब जो है इमेच्योरिटी, मतलब किसी एक बात को पकड़ते हैं जल्दी भूल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, मैं ये चीज नहीं मानूंगा, नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जहां तक अभी तक 2014 से उनके, या 2014 के पहले मनमोहन सिंह सरकार के वक्त की मैंने जो चीजें देखी है, राजनीति बड़ी अच्छी से, मैं आपको मालूम है कि मैं कितने नजदीक से कवर करता हूं, मैं कितने नजदीक से इन नेताओं को जानता हूं, आपको अच्छी तरह से पता है। राहुल गांधी ने जो भी बातें कही उस पर अड़िग रहे, उस पर खड़े रहे, कभी अपनी बातों से मुकरे नहीं। यह वजह है कि अखिलेश, इसलिए यही वजह है कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के मुरीद है। कांग्रेस से शिकायत हो सकती है अखिलेश यादव को, लेकिन राहुल गांधी से शिकायत अखिलेश को नहीं है, ये मैं जानता हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए राहुल गांधी जी जो भी करते हैं बहुत सही करते हैं और सच्ची बात करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं, सबूतों के साथ करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा माइनर सा फर्क ये आ जाता है, जनता के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। बस उस चीज की सुधार की आवश्यकता है। आप इलेक्शन हारना जीतना अलग बात है, हार के बाद राहुल गांधी को फ्रंट फुट पे आके खुद समीक्षा करके कहां कौन सी ऐसी बात है जो मैंने बोली तो सब सही है, 100% सत्य बोली है, संविधान के हिसाब से बोली है, जनता के पास पहुंचाए, लेकिन जनता पूरी तरीके से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाई, इस चीज पे
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है, और राहुल गांधी जी को खुद थोड़ा सा मंथन करना होगा। इलेक्शन हारना जीतना तो अलग बात है, आज हारे हैं कल जीतेंगे, कल बहुमत में आएंगे, लेकिन जहां हमारी वही भारतीय जनता पार्टी है, जहां थोड़ी बहुत भी कमी देखती है अपने पूरे तंत्र को लगा देती है उसको सुधारने में। राहुल गांधी जी इलेक्शन हार गए या जीत गए, उसके बाद जो है छुट्टी के मोड पे हो जाते, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देती, कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं दिखाई देता। और भारतीय जनता पार्टी का देखिए कार्यकर्ता सम्मेलन हमेशा दिखाई देगा, चाहे उनके प्रधानमंत्री आने पड़े, प्रधानमंत्री भी आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके मंत्री, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आफ्टर चुनाव, बिफोर चुनाव हमेशा बने रहते हैं। राहुल गांधी बस हल्का से ये है, बात सेट करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, संवैधानिक बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह जाती है, जो जनता से कनेक्शन हल्का सा टूटा हुआ रह जाता, मात्र 1 या 2%, वही जो है सीटों में हार जीत का अंतर पड़ जाता है 1-2%। बस बाकी राहुल गांधी सबसे अच्छे वक्ता है, इंटेलिजेंट पर्सन है, विदेश में पढ़े हुए हैं, देश की व्यवस्था को बखूबी समझते हैं, देश को कैसे चलाना है वो अच्छे समझते हैं, है ना। विदेश नीति पे उनकी बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता है, फॉरेन अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, अपने देश के किसानों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, और देश की जीडीपी कैसे बढ़े, इनकी नॉलेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को बिल्कुल करीब से उन्होंने देखा है। लेकिन बस थोड़ा सा चुनाव जीतने के लिए केवल जो है हमें 100% सॉलिड चीजें भी नहीं चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी चाहिए। तो चुनाव समिति भी नहीं, एक चीज ठीक है, राहुल गांधी के ऊपर यह मत देने से तो नहीं होगा। राहुल गांधी तो एक स्टार नेता है कांग्रेस के बस, और एक सांसद है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यह 3 पदे हैं उनके पास, कि कांग्रेस के सदस्य हैं, नंबर 1 कांग्रेस के सदस्य हैं, नंबर 2 कांग्रेस के स्टार नेता हैं, और नंबर 3 इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है। यही चीजें हैं। अब चुनाव समिति तो अलग होती है, जो चुनाव पर रणनीति बनाती है, पार्टी किस रणनीति पर काम करेगी यह क्या ना CWC की बैठक में तय होता है। तो राहुल गांधी तो एक मेंबर है बस, तो यह समिति का कार्य है ना कि अपने गठबंधन सहयोगियों से भी तालमेल बिठाना और सारी चीजें करना। स्टार नेता तो जो होता है वो माहौल बनाने की काम करते हैं और मुद्दों को लेकर के आगे निकलने का काम करते हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर के, संविधान को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, देश की बेरोजगारी को लेकर के, दलित और अति पिछड़ों को लेकर के, और इस देश में मोदी सरकार की विफलता को लेकर के लगातार वह सड़कों पर है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, वोट मेरा अधिकार यात्रा किया, और अब फिर 26 जनवरी से या 14 जनवरी से फिर अलग अलग शहरों में निकलने की फिर यात्रा की बात चल रही है। और इस वक्त कांग्रेस हर जगह, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह सड़क पर है। कई दिनों से हर जगह सड़क पर हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि गोदी मीडिया दिखाता ही नहीं है, इसलिए लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है। देखिए, आपने कहा ना राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक है। हाँ, एक मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा, कोई भी फिल्म हो, कहानी कितनी भी अच्छी हो, अगर उसकी स्टार कास्ट बढ़िया नहीं होगा, फिर फ्लॉप हो जाएगी। तो वही चीज है, राहुल गांधी जी अच्छे स्टार हैं, सब कुछ है, लेकिन जो है जनता के बीच में जो वोटरों के मन पे जो अपनी छवि छोड़नी चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मात खा रहे हैं। एज ए डिस्कशन में बोल रहा हूँ, राहुल गांधी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग हो रही है। वोट चोरी मामला बिल्कुल जेन्युइन था, सारे सबूत भी थे, बिहार में इसको जोर शोर से उठाया गया। बिहार में तेजस्वी, आरजेडी, कांग्रेस और यहां तक कि हमारी पार्टी ने भी उन्हीं के मुद्दे पे चल करके हमने बिहार में कैंपेनिंग की, और इसके मुख्य सूत्रधार थे राहुल गांधी जी वोट चोरी वाले में। हमने कहीं उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके जुबान से जुबान और कदम से कदम मिला के इस मुद्दे को हमने प्रमुखता से रखा। लेकिन जो हमारा स्टार प्रचारक था वोट चोरी वाले मुद्दे पे, थोड़ी सी कहीं ना कहीं से लेकिन रह गई कि वो जनता के बीच में इस मुद्दे को हाइड नहीं बना, बस
बाकी सारी चीजें जेन्युइन है, आप भी जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं, देश की मीडिया जानती है। राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल मुद्दे वाले उठाए। ठीक है, आपने राहुल गांधी की बातें कह दी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी, राहुल गांधी को ये करने चाहिए थे, नहीं किए, वजह वही जान बता सकते हैं क्या वजह रहा? हम लोग तो कयास लगा सकते हैं, पहला चीज। और नंबर जो बिहार में जब 13 दिन का यात्रा निकाले, 13 से 16 दिन का वोट मेरा अधिकार, तो जनता का जन सैलाब जुड़ा। तो राहुल गांधी के वहां से, राहुल गांधी केंद्रीय नेता है, तेजस्वी यादव तो क्षेत्रीय नेता थे, तो तेजस्वी यादव ने उसे जारी क्यों नहीं रखा? तेजस्वी यादव क्यों हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए? मतलब कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है कि सब कुछ करेगी, आरजेडी को बिहार में करना चाहिए था। देखिए तेजस्वी, आरजेडी और कांग्रेस दो अलग अलग पार्टियां, विचारधारा एक, ठीक हो गया। दो बड़े नेता हैं, एक किसी मुद्दे को लेके आगे बढ़ रहा है। अगर केवल तेजस्वी भी उसी गेम में फंस जाते, वोट चोरी, बलात्कार, गुंडागर्दी, जंगल राज, बेरोजगारी, इस मुद्दे को छोड़ के और दोनों नेता एक ही मुद्दे पर लग जाते, तो जो 25 सीटें आई हैं ना, ये भी नहीं आती, क्योंकि दोनों नेताओं को दो मुद्दों पे डबल तरीके से अटैक करना था। राहुल गांधी जी बखूबी काम करते थे, उसमें तेजस्वी यादव जी ने कोई रोड़ा नहीं अटकाया, लेकिन बाकी अन्य मुद्दे भी तो बिहार में उठाने थे। फिर राजू जी, ऐसा भी तो है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर जीती नहीं है। ठीक है, विपक्ष तो मुद्दों की बात करता रहा। हाँ, मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की जीत का। एक मिनट, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो या इंडिया गठबंधन के बाकी के दल हो, कई दलें थे, सब मुद्दों पर ही बात कर रहे थे, मुद्दों के से इधर उधर नहीं हुए। लेकिन एनडीए गठबंधन तो मुद्दों की बात ही नहीं कर रहा था, रोजगार की बात नहीं था। अमित शाह ने तो सीधा कहा भैया रोजगार नहीं मिल पाएगा, यहाँ जमीन नहीं है, इसलिए कोई कंपनी नहीं आ रही है। क्योंकि जमीन तो अडानी को देने से बचेगा, तब तो जमीन रहेगा ना उद्योगपति को देने के लिए, तो वो तो अडानी को देना। तो सीधा कहे कि जमीन नहीं है इसलिए कोई उद्योग नहीं आएगा, मतलब साफ है कि रोजगार नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, कनपटी पे कट्टा की बात करते हैं, कहते हैं कि रील बनाओ पैसा कमाओ। हाँ, तो यूट्यूबर निकल करके बाहर आ जाते हैं कि रील से तो हमारा चाय का खर्चा भी नहीं चल रहा है, कुछ मिलता ही नहीं है, और खर्चा दुनिया भर का होता है। कोई भी काम इतना आसानी से नहीं होता ना। तो जब एनडीए गठबंधन कर ही नहीं रहा था, कोई मुद्दा ही नहीं था इसके पास, और विपक्ष मुद्दे पे बात कर रहा था, उसके बाद भी एनडीए की सरकार आई, तो मतलब क्या, इसे क्या समझे कि वोट चोरी है या लोगों ने वोट दिया? इसके जो है ना, 3 प्रमुख कारण है कि एनडीए जीता क्यों, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जीते क्यों। सबसे पहला मुख्य कारण रहा बिहार की आधी आबादी महिलाओं, चलते चुनाव में 10-10 हजार रुपए डाले, ठीक हो गया। दूसरा था अपने विभिन्न राज्यों से ला करके वोटर को प्लांट किया बाहर बिहार के अंदर। कई मीडिया खबरें भी आई, कई क्लिप्स भी आई, गुजरात से बसें और गाड़ियां भर के ट्रेनें फ्री की, गुरुग्राम से, देश के हर कोने से अपने वोटर्स को वोट डालने के लिए बिहार में रहना, खाना, पीना, आना जाना उन वोटर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि संसाधन में ज्यादा है, उन वोटर्स को प्लांट किया। तीसरा एसआईआर सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा। 65 लाख जो वोट काटे ना, इसमें आप उठा के देख लीजिएगा, जो इंडिया गठबंधन के वोट थे, सबसे ज्यादा वोट जीवित रहते हुए भी, वहां पे प्रेजेंट होते हुए भी उनके वोट बूथ पे नहीं मिले। 65 लाख वोटों में कम से कम 20 से 25 लाख वोट इंडिया गठबंधन के कटे, क्योंकि बड़ी हड़बड़ी में एसआईआर किया था। ये जो है बिना वो लाठी जो है लाते हैं यहाँ पे, तो फिर ये जीत का कारण बना। तो फिर एक चीज बताइए, चैनल्स ने भी दिखाया कि पैसा भी भाजपा के पास ही है, विपक्ष के पास चंदा भी नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उस पर भी मोदी सरकार रोक लगा दे रही है।
दूसरी चीज कि यह सरकार के पैसे भी, सरकारी पैसे भी वो चुनाव में खर्च कर रहे हैं, सरकार के बजट के पैसे भी चुनाव में खर्च कर रहे हैं, चंदा भी इन्हीं के पास आ रहा है, विपक्ष के पास नहीं आ रहा है, और विपक्ष के पास पैसे भी नहीं है, और थोड़ा बहुत है तो इनकम टैक्स खाता ही फ्रीज कर दे रहा है। तो ऐसे में विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा, विपक्ष कैसे सामना करेगा इनका? मैं बता, लड़ने को छोड़े, मतलब जितने चुनाव हुए हैं ना 2019 के बाद, एनडीए कोई चुनाव नहीं जीती है, अब 420 से चुनाव जीती है। अब विपक्ष को देखिए, संसाधन है नहीं, पैसा है नहीं, धन बल है नहीं विपक्ष के पास, चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होते हुए इतनी बड़ी देश की आजादी में हो, उसके पास भी कितना है पैसा? बता देता हूं, मैं बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ से अधिक है, प्लस है, और कांग्रेस के खाते में 109 करोड़ के ऐसा है। तो बोलिए कितना का डिफरेंस है? अब जो है ना, विपक्ष को क्या करना होगा ना, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, आपको जमीन पे उतरना होगा। माफी चाहूंगा मैं, माफी चाहूंगा, 1,000 करोड़ है कांग्रेस के खाते में और 10,000 करोड़ भाजपा के खाते में। तो बताइए, देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी, 1,000 करोड़ तो बहुत कम है, इतनी बड़ी पार्टी और पूरे देश में चलाने के लिए 1,000 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। हाँ ठीक है, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करता, हमारी पार्टी के पास तो है ही नहीं, हम तो कैसे चल रहे हैं हम जानते हैं। ठीक है, अब जो क्या करना पड़ेगा विपक्ष को, जैसे हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, पैसा नहीं है, हम धन बल प्रयोग नहीं कर सकते, बस अपने बीएलए को एक्टिव किया है। बिहार में हो चुका, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा उसमें, भले इनकी बेईमानी का जिंदा सबूत सुप्रीम कोर्ट में रख दो। अब क्या करना होगा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी जो भी है, अपने बीएलए को एक्टिव करिए। इतने तो कार्यकर्ता होंगे ना, जितने भी फर्जी वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको डिलीट करवाइए, और नए वोटों को प्लांट होने से पहले 20 बार बीएलओ के सर पर खड़े रहे, क्योंकि बीएलओ लाइफ टाइम रहता है उस विधानसभा क्षेत्र, बीएलओ के सर पर रहे, कोई भी वोट की एडिशन हो पहले हमसे बीएलए से संपर्क करे, इस फला व्यक्ति को जोड़ रहे, ये कौन है, हमारे पास सूचना आनी चाहिए। नहीं आ रहा तो बीएलओ को जैसे भी हो शिकायत करके, या गांव का ही है तो उससे मेल जोल बढ़ा के जो भी हथकंडा अपनाना पड़े, नया वोट जुड़े, उस पर नजर रखे कि फर्जी वोट तो नहीं जुड़ा। बस ये साधन बचता है विपक्ष के पास। सोचे कि हम पैसे के बल पे, पैसा तो हमारे पास है ही नहीं विपक्ष के पास। 1,000 करोड़ कांग्रेस क्या वैल्यू है, इतनी बड़ी पार्टी, आजादी से पहले की 1800 के समथिंग की बनी हुई पार्टी, 1,000 करोड़ इस महंगाई में, और वही जो है 2014 से लेके अब तक में 10,000 करोड़। सबसे बड़े लूटपाट तो यही इन्होंने किया। बस यही बचता है जो हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अपने बीएलए को बिल्कुल करंट मोड पे है। अच्छा, तो बूथ वाइज वोट जुड़ने नहीं देना है। अच्छा, ठीक है, वोट कटवाने। ठीक है, मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त बचा हुआ है, 1.5 मिनट है मात्र। आप ये बता दीजिए कि फिर चुनाव आयोग भाजपा के साथ है और विपक्ष के पास पैसा भी नहीं है, और सरकारी खजाना भी सरकार के ही पास है, तो विपक्ष के पास विकल्प क्या बचा? इसके बाद क्या विकल्प बचता है? देखिए, विकल्प एक है कि विपक्ष को 100 गुना गति से और 100 गुना मेहनत से धरती पे काम करना होगा। विदेश कहीं नहीं जाना किसी को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब तक चुनाव संपन्न नहीं होगा किसी दौरे पे नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। वही सेम चीज कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी, और अपने बीएलएस को बिल्कुल एक्टिव करना होगा मोरल रूप से। पैसा तो नहीं दे पाएंगे। अरे भाई, तो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को विदेशों में लोग बुलाते हैं, अलग अलग सरकारें देश बुलाती है लीडर ऑफ अपोजिशन को, तो वो तो जाना ही पड़ेगा उनको। वो कैसे रोक सकते हैं? जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से अपने यात्रा को सीमित करें। तो बनाए रखना पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का जो काम है वो तो करना पड़ेगा, उसके लिए मना नहीं है, जाए, लेकिन जो है ना, थोड़े उस यात्रा को सीमित करें और ज्यादा से ज्यादा समय हिंदुस्तान में दें, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सारे राज्यों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। कोई ऐसा राज्य छूटा नहीं है जहां कांग्रेस नहीं है। हम तो उत्तर प्रदेश की पार्टी है ना। उत्तर प्रदेश। तो फिर आज के प्रोग्राम को यहीं पर हम क्लोज करना चाहेंगे, लेकिन एक चीज यह तय है कि राहुल गांधी के ऊपर
बहुत सारा दारोमदार है। इंडिया गठबंधन बहुत जिम्मेदारी कहीं न कहीं राहुल गांधी के भरोसे खड़ी है। जो ताकत और साहस राहुल गांधी दिखा रहे हैं, क्योंकि एक देश के नेता है, सेंट्रल नेता है, केंद्रीय नेता है और बाकी सब क्षेत्रीय नेता है। तो क्षेत्रों में क्षेत्रीय और केंद्र स्तर पर राहुल गांधी को पूरे देश में मेहनत करने की जरूरत है। पैसे है नहीं, चुनाव आयोग भी साथ नहीं है और सरकार के पास पैसे भी है, सत्तारूढ़ दल के पास सरकारी खजाना भी है और चुनाव आयोग भी साथ में है। ऐसे इस देश के लिए एक चुनौती यह बन गया है कि लोकतंत्र और संविधान को अगर बचाना है तो विपक्ष के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जनता अगर विपक्ष के साथ खड़ी नहीं होती है तब फिर भगवान ही मालिक है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा। हाँ बोलिए राजू जी। देखिए जो है ना, शॉर्ट में कहूंगा, हिंदुस्तान की 65% जनसंख्या, 65% से ज्यादा लोग वोटर्स इंडिया के साथ में, और उनको एकजुट करना है, कम्युनिटी वोट बढ़ाना है और अपनी मेहनत को ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि पैसा है नहीं पार्टियों के पास, ना कांग्रेस के पास, ना सपा के पास, और देश की जनता को भी, वोटरों को भी सोचना पड़ेगा कि उन्हें अगर लोकतंत्र जीना है और संविधान के तौर पे वो चाहते हैं कि हक मिले तो उन्हें भी फैसला करना पड़ेगा और परखना पड़ेगा कि कौन सत्तारूढ़ दल, सत्ता में बैठे लोग उनके साथ हैं, उनके लिए अच्छे हैं, या विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है वह सही है। फैसला जनता को ही करना है, या नहीं हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, जनता इसका फैसला करे, लेकिन जल्द करे, कहीं ऐसा ना हो कि तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा और आपको भी राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव कार्यक्रम में जुड़े, अपना कीमती वक्त दिए। और कल फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।